भारत एक जीवंत देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारी सड़कें इसकी विविधता को पाटती हैं और लोगों को एक सूत्र में पिरोती हैं। सन 2001 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक सूत्र करने की परिकल्पना को साकार रूप देते हुए 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज के माध्यम से जोड़ने की शुरुआत की। आज 48 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों के नेटवर्क के साथ भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। इस स्वप्न को साकार करने की दिशा में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्गों, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित की गई है। पड़ोसी राज्यों से सड़क संपर्क सुधार और सीमांत तथा दूर दराज के इलाकों के विकास हेतु एक नई कंपनी NHIDCL की स्थापना की गई है। विगत कुछ वर्षों से देश को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा है। अनेक परियोजनाएं स्थगित की गईं। अधर में लटकी 1,50,000 करोड़ रुपए मूल्य की 189 परियोजनाएं, हजारों करोड़ रुपए विवादों में उलझे, प्रक्रियागत विलंब, लागत में बेतहाशा वृद्धि, निवेश ठप, प्रगति खराब सड़कों पर संभव नहीं है और एक दशक की निराशा और नुकसान के पश्चात मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं एक नए युग का आरंभ हुआ। रास्तों का नेटवर्क जब बनता है तो विकास को वो गति देता है। हमारे शरीर में भी रक्त पहुंचाने के लिए जैसे धमनी होती हैं, नसें होती हैं, जिसके माध्यम से रक्त चालन होता है और जीवन गति पाता है। उसी प्रकार से रास्ते राष्ट्र के जीवन में धमनी का काम करते हैं, जो विकास को सुदूर इलाकों में पहुंचाने का काम करते हैं। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, विकास होता है। रोड सेक्टर अगर खड़ा होगा तो समाज और देश आगे ही जाएगा, इसमें कोई दुमत नहीं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के सुयोग्य मार्गदर्शन में कुछ पहल की गई हैं। विगत 100 दिनों में 1,500 किलोमीटर लंबे नए राजमार्गों का अवार्ड किए गए हैं। करीब 1,000 किलोमीटर नए राजमार्ग बने और 350 किलोमीटर का उन्नयन हुआ है। नए एक्सप्रेसवे का तेज गति से क्रियान्वयन किया गया है। सड़क सेक्टर को निरंतर प्रवाहमान रखने के लिए सरकार के वित्त पोषण पर EPC आधार पर परियोजनाएं शुरू की गई हैं। UPA सरकार की ढुलमुल नीति को चुस्त करते हुए व्यवस्था और प्रक्रियाओं को जड़ता से मुक्त किया गया है। निर्णय लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण और विकेंद्रीकरण किया गया है और साथ ही अनावश्यक स्तरों को हटाया गया है। प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने के लिए मंत्रालय को और ज्यादा वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय से मंजूरी का सरलीकरण किया गया है। रेल तथा रक्षा मंत्रालयों से सफल समन्वय किया गया है। विवादों को सुलझाने की तेज एवं कारगर प्रक्रिया की गई है। नई सामग्री और निर्माण तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आवागमन में और सुधार के लिए और मानव श्रम की बचत के लिए पर्यावरण हितैषी ई-रिक्शा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में गठित अवसंरचना समूह द्वारा अंतर मंत्रालय समन्वय में सुधार, निवेशकों का भरोसा लौटा है। सभी पक्षों में लगातार विस्तृत विचार विमर्श हो रहे हैं। इस वर्ष का लक्ष्य है 8,500 किलोमीटर और 6,300 किलोमीटर का निर्माण। मंत्री महोदय द्वारा 30 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है।
मंत्रालय सड़क सुरक्षा को सामाजिक आंदोलन बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसके लिए स्कूलों, विश्वविद्यालयों, सिविल सोसाइटी इत्यादि से सहयोग लिया जा रहा है। सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया है। एक नवीन मोटर यान अधिनियम पर विचार किया जा रहा है। नकदी रहित उपचार परियोजना द्वारा स्वर्णिम घंटे के दौरान त्वरित और उपयुक्त चिकित्सा प्रदान कर दुर्घटना पीड़ितों का जीवन बचाने के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना। सूचना तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग, टोल सूचना व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, स्वचालित गणना और वाहनों का श्रेणीकरण किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक नए भारत के निर्माण के लिए कटिबद्ध है और ये सफर अभी शुरू हुआ है। सबका साथ, सबका विकास।